क्या पढ़ा था बेटो हमने? अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट प्रॉपर, ठीक है। अल्फाबेट टेस्ट में हम क्या पढ़ते थे? हमने एबीसीडी के अल्फाबेट देखे थे। सारे कितने होते हैं बेटा? 26। 26 में पहले 13, फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहले 13 और आखिरी बात के 13। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। ये पहले 13 हो गए, ठीक है। बट अब बचे 13 कहां पे लिखेंगे? बचे 13 हम कहां रखते हैं? इनके नीचे लिख देते हैं एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। इसे यू और वी में कंफ्यूजन हो रहा हो तो इसे यू को ऐसे लिख दूं, वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है। प्रॉपर हो गया, ये बात क्लियर हो गया। अच्छा, अब बात ये है कि आप लोग का सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होगा? ये चलो रिवीजन क्लासेस से जल्दी जल्दी लेते हैं, लेकिन एक चीज को बस फोकस में रखना है, ठीक है। अगर फोकस थोड़ा सा भी हटा आप स्लिप कर जाएंगे, ठीक। क्योंकि देखो ये कैसे, एम उधर है, एन यहां से भी तो चालू कर सकते थे, लेकिन इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था क्या? इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया था। फिर हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट कौन सा होता है? वो रिवर्स वाला, रिवर्स। अच्छा, ये रिवर्स का कॉन्सेप्ट क्यों है? रिवर्स का कॉन्सेप्ट क्यों है ये भी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे बट आगे। अच्छा, पहले हमने इस पार्ट में डिवाइड क्यों कर रखा है, अब हम इसकी कर देते हैं अल्फाबेटिकल नंबरिंग, इसकी या इसकी प्लेस वैल्यू। इसकी बात कर लेते हैं, प्लेस वैल्यू। अच्छा, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1 बी 2। अब मैं वो वैसे पूछूंगा, ठीक है, सबसे पूछूंगा, रैंडमली पूछूंगा, ठीक है। सब लोग अपने अपने हिसाब से बनाए। जी की क्या हो जाएगी? 7, ओके। 8 एच की क्या हो जाएगी? 8, ठीक है। एस की क्या हो जाएगी? 19, ठीक है। वी की क्या हो जाएगी? 22, ठीक है। अच्छा, वाई की क्या हो जाएगी? 25, ठीक है, प्रॉपर, गुड। ओ की क्या हो जाएगी? 15, के की क्या हो जाएगी? 11। एक हमें याद है, के एल राहुल, ठीक है। किंग्स 11, किंग्स 11, एक टीम थी ना, किंग्स 11 पंजाब। अच्छा, एच की 8 हमेशा ऐसे याद रख लेना, जी की 7 है, एच की 8 तो वे तो सीधी याद हो जाएगी। लेकिन एक बार आपने डिजिटल क्लॉक देखी होगी, उसमें 8 कैसे बनता है? ऐसा ऐसा बनता है, एच को 8 की तरह बन जाता है ना, ठीक है, प्रॉपर। एच की 8 हो गई। अच्छा, डी की क्या हो जाएगी? जल्दी से बताओ। 4, प्रॉपर। ई की क्या हो जाएगी? 5। अच्छा, एक्स की क्या हो जाएगी? और डब्ल्यू की? प्रॉपर। इसकी 21। अच्छा, इसकी क्यू की क्या हो जाएगी? 18, 17, प्रॉपर। आर की क्या हो जाएगी? 18, ऑब्वियसली, ठीक है। पी की 16, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज बताओ, जे की क्या हो जाएगी? जल्दी से बताओ। 10, ठीक है। सी की 3, एफ की 6, आई की, एम की, इसकी 14, प्रॉपर। इसकी टी की T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप याद है। इसकी जेड की प्रॉपर। अच्छा, 27 बोले तो कहां पे जाएगा? 1 पे। 28 बोले तो प्रॉपर हो गया, ठीक है। 26 में जितना ऐड करते जाओगे आगे कहानी चलती जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, इतना ये क्लियर हो गया तो आगे और चीज पढ़ें क्या? अच्छा, हमें ये चीज क्लियर हो गई। अगर हम कोई एक नाम दे देते हैं आपको, क्या हो जाता है? मोहन, MOHAN, तो क्या हवा में आप इसकी प्लेस वैल्यू बता देंगे? एम की क्या हो जाएगी? 13, ओ की 15, एच की 8, ए की 1, 40। ज्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है, ठीक है। अब आप लोग कैसे करोगे? आपको क्या मिलेगा? एक स्क्रीन मतलब कंप्यूटर की विंडो पे आपको दिखेगा, प्लेस नाम दिख जाएगा या कोई भी चीज, एक चीज दिख जाएगी। आपको क्या करना है? आपको नाम नहीं उतारना है। अगर आप नाम उतारोगे अपनी शीट पे तो क्या करो, हो जाएगा आपका टाइम लग जाएगा। आपको क्या रखना है? उसकी केवल नंबरिंग लिखनी है। क्या लिखना है? केवल नंबरिंग लिखनी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम हो जाएगा। अच्छा, अब ये प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी।
अब ये प्लेस वैल्यू, अच्छा अब रिवर्स भी याद करा देते हैं। बट रिवर्स क्यों याद कर रहे हैं हम लोग, इसकी भी एक बहुत बड़ा रीजन है, पहले याद कर ले फिर क्या मैं बता दूं क्या रीजन है, ठीक है, कि मैं बता दूं। अच्छा मैं बता देता हूं। अच्छा बात ये है कि अगर मैं बोलूं, अगर अपन लोग लेफ्ट, अच्छा ए से लेके जेड तक अपन लोग जाते हैं, अच्छा जैसे आप लोगों ने देखा होगा ABCD, ABCD, ठीक है, और ये जा रहे हैं अपन लोग जेड तक या XYZ ले लूं, समझ में क्लियर आ रहा है, समझ में कि नहीं, हाँ या ना बोलो भाई, ठीक है। अच्छा ये पोर्शन अगर मैं खड़ा हूं तो ये हाथ कौन सा है मेरा, ये राइट है, लेफ्ट है, ये है राइट। अच्छा हिंदी में बताओ, ये दाया है बाया है, बाया, और ये कौन सा है, दाया, तो ये लेफ्ट हो जाएगा बेटा, और इसे क्या बोल देंगे, बाया हिंदी में, ठीक है। ये राइट हो जाएगा, इसे क्या बोल देंगे, दाया, प्रॉपर। अब तो कोई डाउट नहीं है, ये लेफ्ट और ये राइट। लेफ्ट एंड क्या है, ए, राइट एंड क्या है, जेड, प्रॉपर। जहां अंत होता है उसे एंड यूज कर देते हैं, तो लेफ्ट में अंत कहां हो रहा है, ए पर, और राइट में अंत कहां पे हो रहा है, जेड पर। तो ये चीज प्रॉपर हो गई, हमारे दिमाग में बैठ गई है, हाँ या ना। अगर राइट हैंड की बात करें तो कहां पे खत्म हो जाएगा, जेड पे, ठीक है। लेफ्ट हैंड में कहां से खत्म हो जाएगा, अगर मैं बोलूं आपसे कि लेफ्ट हैंड से चल के आओ तो कहां से चल के आओगे आप, ठीक है, और अगर मैं बोलूं आपको राइट हैंड से चल के आओ तो फिर जेड से, ये चीज प्रॉपर है। अच्छा अब हुआ क्या, एक बंदा था वो लेफ्ट हैंड पे खड़ा था, ठीक है, लेफ्ट हैंड से, तो मैं क्या बात कर रहा था, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड, ये हो जाएगा राइट हैंड, ठीक है। जहां से चल के आएंगे अपन लोग, अगर हम लेफ्ट हैंड से चल के गए, कोई एक बंदा है वो लेफ्ट हैंड पे खड़ा है, तो कहां पे खड़ा होगा बेटा, ए पर, ठीक है। तो वो उसने क्या हुआ, लेफ्ट हैंड पे खड़ा है, अब वो क्या करेगा, लेफ्ट हैंड से 10 कदम जाएगा, लेफ्ट हैंड से 10 कदम जाएगा, या मतलब लेफ्ट हैंड से 10 कदम जाएगा, या मतलब ये कहते हैं कि 10 स्टेप आगे जाएगा, या 10 मतलब कोई एक चीज बोलते हैं, जैसे अगर हम बोल रहे हैं 10 कदम जाएगा, तो फिर वो कहां पे पहुंच जाएगा, 10 कदम पहुंचकर वो जे पे पहुंच गया, ठीक है। अब वो चल के गया, बंदा आया, बड़ा प्रसन्न था, उठ के आया, वो चलते चलते जे पे पहुंच गया, ठीक है। क्योंकि इजोटी में हमें पता है 5 के बाद 10 आएगा, तो ई के बाद क्या हो जाता, जे आ जाएगा, प्रॉपर चीज, वो जे पे पहुंच गया। अब उसने बोला कि हम तो लेफ्ट से आए हैं, और हम कहां पे गए, 10 कदम गए, कहां साइड, किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, ठीक है, राइट डायरेक्शन में 10 कदम गया, ठीक है। राइट डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन, 10 कदम चल के गया, ठीक है। अब उसने बोला कि 10 कदम हमें लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, 5 कदम लेफ्ट डायरेक्शन में जाना, तो वो कहां पे जाएगा बेटा, ई पे जाएगा। क्या करोगे आप, 5 कदम लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है, तो यहाँ पे है वो, उसकी राइट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये, लेफ्ट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये, तो वो किस साइड जाएगा, इस साइड, ठीक है। कहां से आया था, इधर से आया था, अब जाएगा कहां, इधर जाएगा, तो वो क्या जाएगा, 10 कदम आ गया था, 5 कदम पीछे जाएगा, 1 2 3 4 5, अब वो कहां पे आ जाएगा, ई पे। क्या किया अपन लोगों ने, ई पे आ जाएगा, प्रॉपर पता है अपन लोग को। लेकिन अपन लोग को देखना क्या है, अपन लोग को ये चीज देखना है कि वो आया कहां से था, लेफ्ट से आया था, ठीक है। अब वो जा रहा है कहां पे, लेफ्ट से आया था ना, कहां साइड आया था, राइट साइड, ठीक है। अब वो जाएगा कहां, लेफ्ट में, ठीक है। तो जब वो लेफ्ट से आया था तब वो लेफ्ट में ही जाएगा, तो इसका मतलब वो पीछे जाने वाला है, तो माइनस हो जाएगा। तो जब लेफ्ट में आया था, राइट साइड जा रहा था ना वो, राइट साइड कितने कदम, 10 कदम, ठीक है। अब वो लेफ्ट में ही जाना चाहता है, तो क्या हो जाएगा, -5, तो क्या हो जाएगा 5, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं केवल ई पे हो जाएगा ये। हाँ, अब इस चीज को अगर आप जस्ट समझ गए हो तो डायरेक्ट टेक्निक बताएं, हाँ या ना बोलो, ठीक है। फिर बताते हैं रिवर्स क्या होता है, फिर बताते हैं रिवर्स क्या होता है, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं चीज को। अब होता क्या है, ए बी सी और ये एक्स वाई जेड। अच्छा कोई भी नंबर आएगा राइट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, कितने कदम, 12 कदम, 12 कदम, तो रुकेगा कहां पे, 12 कदम बढ़ता है, रुकेगा कहां पे, के एल, किंग्स 11, एल 12, ठीक है, एल पे आ गया, ठीक है। अब वो बोलता है हमें राइट साइड 5 कदम और जाना है, तो फिर क्या करेगा, राइट डायरेक्शन कौन सी है, इस साइड, तो 5 कदम आगे बढ़ेगा कि पीछे जाएगा, आगे बढ़ेगा, हाँ या ना बोलो, प्रॉपर आगे बढ़ जाएगा। तो आगे बढ़ा दे, यहां साइड ले जाए, नहीं नहीं, अच्छा इस साइड जाना है,
ठीक है, आगे के लिए हम इस साइड आ गए तो कितने कदम, 5 कदम। ठीक है, 5 कदम आ गए तो वो कहां पे आ जाएगा, क्यू पे, क्योंकि क्यू के 17 नखरे। अच्छा, ये चीज कैसे क्लियर हो रही थी, अच्छा लेफ्ट से आ रहा है, कहां साइड जा रहा है, राइट डायरेक्शन में, तो और राइट डायरेक्शन में और जाना है। ठीक है, कहां से आ रहा है वो, लेफ्ट से आ रहा है, कहां जा रहेगा अभी, हो जाएगा ना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन बोलो। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से। ठीक है, इन अल्फाबेटिकल सीरीज, इन अल्फाबेटिकल सीरीज, तो कहां से, बाएं छोर से। बाएं छोर क्या होता है, लेफ्ट हैंड। बाएं छोर क्या होता है, लेफ्ट हैंड, हाँ या ना। ठीक है, बाएं छोर से फिर क्या होगा, 15वें के बायां नौवां कौन सा अक्षर होगा, 15वें के बायां बायां नौवां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, बाएं छोर से कौन सा प्लेस है उसका, बाएं छोर से कौन सा प्लेस है, 15वां, बाएं छोर से 15वां, तो यहाँ पे 15वां। अगर बाएं छोर से देखा जाए तो 15वां कौन सा होगा, यहां, तो क्या हो जाएगा, ओ। ठीक है, 15वें के बाएं बायां कौन सा, नौवां 9वां अक्षर। अब एक चीज बताओ, 15वें के बाएं जाना है, 15वें का बायां कौन सा होगा, मुझे एक चीज बताओ, कौन सा, 9वां। ठीक है, यहां पे वापस आएगा -9, 15वें के बाएं 9वां। ठीक है, तो 15 - 9 कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हैं 6 का क्या हो जाता है, प्रॉपर। अभी ये बात चल रही है, नॉर्मल बात चल रही है, कहां से, उसने बोला लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से बोला ना। ठीक है, अब बात क्या होती है, अब हमने एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि हमने क्या बोला था, हमने एक ग्राफ बनाया था, हमने एक ग्राफ बनाया था या एक चार्ट बनाया था। क्या बोला था, अगर लेफ्ट हैंड से आ रहे हो, लेफ्ट हैंड से आ रहे हो, ठीक है, लेफ्ट हैंड से अगर वो बता रहा है, ठीक है, और अपन लोगों को जाना कहाँ है, राइट डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, वो कहता है यहां से राइट डायरेक्शन में 5 कदम और, तो क्या करोगे, +R कर दोगे। ठीक है, इसे बंद कर देना, फैन ऑफ कर दो। ठीक है, हाँ, अगर मैं बोलूं आप राइट हैंड से आ रहे हो, कौन से हैंड से आ रहे हो, राइट हैंड से आ रहे हो। ठीक है, कौन से हैंड से आ रहे हो, राइट हैंड से आ रहे हो, या दाएं छोर से आ रहे हो। ठीक है, दाएं छोर से आ रहे हो ना। अब वो बोले राइट हैंड से आ रहे हो, आपको कहां जाना है, लेफ्ट साइड। अच्छा, राइट हैंड क्या होता है, ये होता है, लेफ्ट साइड जाना है तो आगे बढ़ोगे इस साइड। ठीक है, राइट हैंड से रखा है यहाँ पे, और फिर आगे बढ़ने के लिए बोला है तो क्या, प्लस, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हो तो प्लस। हाँ बेटू, अगर कैसे माइनस होगा, हाँ, आपको समझ में नहीं आया, सुनो, राइट हैंड क्या होता है, ये है राइट हैंड। राइट हैंड से आपने बोल दिया, राइट हैंड से कहां पे, 10वें स्थान पे खड़ा हुआ है वो, हाँ या ना, 10वें स्थान पे खड़ा हुआ है, राइट हैंड से 10वें स्थान पे खड़ा हुआ है। अब वो बोला लेफ्ट चलना 5 कदम, तो लेफ्ट कहां साइड चलोगे, इस साइड, तो क्या करोगे, बढ़ाओगे ना, तब बोलोगे ना राइट हैंड से आप कहां पे खड़ा है। अपन लोगों को प्लेस कहां बतानी है, राइट हैंड से बतानी है। ठीक है, प्लेस कौन सी बतानी है, राइट हैंड से बतानी है कि लेफ्ट हैंड से बतानी है, राइट हैंड से ही तो बतानी। वो जहां जौन सा एंड बताएगा उसी एंड पे पूछेगा, जो एंड वो बताएगा वो उसी एंड से पूछेगा। अब एक चीज बताओ, उसने क्या बोला, क्वेश्चन फिर से रिपीट करना। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से, पहले इसे कंप्लीट कर ले रहे, फिर अगली बात करते हैं। ठीक है, अगर आप लेफ्ट हैंड से आए हो, लेफ्ट हैंड से बता रहा है वो, प्लेस आपकी कहां से बता रहा है, लेफ्ट हैंड से बता रहा है। ठीक है, कौन सा एंड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड ये है ना। अच्छा, यहां से वो प्लेस बता रहा है। ठीक है, और फिर वो लेफ्ट साइड जाना है, तो बताओ कहां पे जाओगे, माइनस होगा ना, तो -L कर दें। अगर वो राइट हैंड से प्लेस बता रहा है आपकी, कौन से हैंड से, राइट हैंड, राइट हैंड मतलब दाया छोर, दाया छोर से आपकी प्लेस बता रहा है, और अब वो बोल रहा है कि राइट हैंड ही जाना है आपको, तो फिर क्या करोगे, माइनस। ये चीज फील हो पा रही है क्या, फील आ रही है अंदर से, समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा, नॉर्मल चीज है, नॉर्मल चीज है। अब एक चीज बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अब फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोलो। हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं छोर से 23वें के दाएं चौथा होगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं छोर से 23वें के दाएं चौथा होगा। ठीक है, दाएं छोर से 23वें के,
अगर दाएं छोर से 23वां देखेंगे तो दाएं छोर कौन सा होगा, राइट ऑर्डर। अब उसने पूछा दाएं छोर से 23वें के दाएं कौन सा होगा, तो कौन से छोर से पूछ रहा है वो, दाएं छोर से ही तो पूछ रहा है वो। क्वेश्चन में पूरा उसने दाएं छोर बोला है। अगर उसने दाएं छोर से ही आपको प्लेस बताई है तो वो कौन से छोर से पूछेगा, हमेशा दाएं छोर से ही पूछेगा। अगर वो कौन सा, अगर बाएं छोर बताता तो वो कौन से स्पेस प्लेस से पूछता, वो बाएं छोर से ही। आपका आंसर जो भी आएगा उसी छोर से आएगा जिस छोर से वो बताएगा, ठीक है। अब वो ये तो बता नहीं रहा, दूसरा कोई आदमी बोल देता तो इसका इस पे जगह बताओ कि वो बाएं छोर से कहां पे होगा, तब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी कहां से वो बता रहा है, दाएं छोर से बता रहा है तो दाएं छोर का ही बताओगे, ठीक है। दाएं छोर से कौन सा, दाएं छोर से 23वें के दाएं चौथा, दाएं छोर से 23वें के। अच्छा अगर हम 23 लिख दें, 23 की क्या होती है प्लेस वैल्यू, किसकी प्लेस वैल्यू है 23, डब्ल्यू की। लेकिन कहां से, दाएं छोर से नहीं, दाएं छोर से अगर देखा जाएगा तो डब्ल्यू कहीं से 23वें पे नहीं है। अगर ये देखो सबसे लास्ट में क्या है, जेड, फिर क्या है वाई, फिर क्या है एक्स, अब क्या है डब्ल्यू, 1 2 3 4, ये तो चौथी प्लेस है इसकी, है ना, है ना। तो ये तो कौन सी है, ये लेफ्ट प्लेस से है ना। 23वां स्थान इसका किसका है, लेफ्ट स्पेस से है, ठीक है, लेफ्ट से है ना 23वां, ठीक है। अब उसने क्या बोला, 23वें के दाएं चौथा, 23वें के दाएं चौथा। अब देखो 23वें के दाएं चौथा, दाएं क्या, दाएं तो माइनस करेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड से बता रहा है और राइट ही का पूछ रहा है वो, दाया दाया तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 19। अच्छा 19 पे क्या बैठता है, एस। लेकिन मैं बोलूं एस कहां से है, वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड से बता रहा है, हमें कहां से चाहिए, राइट हैंड से। तो राइट हैंड के लिए क्या करना पड़ता है अपन लोग को, इसका रिवर्स एच। अब बात आती है रिवर्स ऑर्डर की, समझ रहे हो मेरी बात, समझ में आ रही है मेरी बात। अपन लोगों को हमेशा अगर मैं बोलूं 23वें पे कौन सा नंबर बैठता है तो आप बोलेंगे डब्ल्यू, लेकिन आप स्थान बताएंगे कौन से, कहां से, तो हमेशा लेफ्ट से बताएंगे, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड से 23वें पे कौन बैठता है, डब्ल्यू, तो राइट हैंड से 23वें पे कौन बैठेगा, डब्ल्यू का उल्टा क्या होता है, डी, दूध वाला, ठीक है, डी। तो राइट हैंड से 23वें पे कौन बैठेगा, डी। अब उसने बात करी है, उसने जो कुछ बताया, अपन लोगों को एक चीज पता थी, राइट हैंड से अगर वो बोल रहा है तो ठीक है, राइट हैंड पे हमने एक स्पेस बता दिया 23वां, ठीक है, राइट हैंड से 23वें पे है, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, राइट हैंड से 23वें पे। अगर ठीक है राइट हैंड से 23वें पे कौन हो जाएगा, इसका अपोजिट कर दो, क्या हो जाएगा, डी। ये बात क्लियर है। तो राइट हैंड से 23वां पूछ लेता तो क्या कर देते हम, डी बता देते उसे, ठीक है। उसने बोला नहीं, अब वो यहां पे सांस लिए नहीं, तो उसने बोला कि उसके दाएं चौथा, उसके दाएं चौथा। अब हमें राइट हैंड से आए हैं, राइट साइड फिर जाना है। अब सोचो आप राइट हैंड से आए हो, यहां से आए हो, ठीक है, 23 पे आ गए हो, अब आपसे बोल दे राइट फिर चले जाओ, तो अब वापस जाओगे ना, तो हमने वही किया, 23वें पे आए हम, वापस फिर से गए। तो वापस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना। अब वो बोल दिया 4 कदम जाना है तो 4 कदम माइनस करना पड़ेगा ना, तो 4 कदम माइनस किया तो कितना आ गया 19। बट 19 कहां से आया, हम लेफ्ट साइड, जो 19 की प्लेस वैल्यू रखेंगे वो तो लेफ्ट से रखेंगे, है ना। अब हमें 19 पता है, 19 तो आ गए हैं, ठीक है। अब 19 की एस निकाल लिया, वो तो लेफ्ट से आ गया, लेकिन हमें कहां से चाहिए, राइट से। तो हमने 23 का राइट निकालना था, तो क्या किया था, इसका 23 का रिवर्स कर दिया था, W का रिवर्स किया तो क्या क्या हो गया था, D, ठीक है। तो अब हम इसका क्या कर देंगे, रिवर्स, तो S का रिवर्स हो जाएगा क्या, S। और सीधी सी बात ये है, इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना कि अगर राइट हैंड से पूछे तो आपको प्रोसीजर तो सेम यूज करना है, राइट हैंड से पूछे प्रोसीजर सेम लगाना है। राइट से आ रहे, राइट ही जाओगे तो क्या करोगे, राइट से आ रहे राइट ही जाएंगे, हाँ माइनस करोगे, ऑब्वियसली जो कुछ करोगे आप कर देना, उसकी जो आंसर आ जाएगा रख देना। बट आप हमेशा ध्यान रखना कि दाएं पूछ रहा है वो या राइट पूछ रहा है वो, तो क्या कर दोगे, जो भी आंसर आएगा उसका, ठीक है, तो वो कहां से आ जाएगा आपका, राइट हैंड से, ठीक है। प्रॉपर समझ में आया। अब मैं क्वेश्चन बोलूं, ठीक है, अगर राइट हैंड से
कोई बैठा हुआ है 24वें स्थान पे, ठीक है, ठीक है। अब उसे राइट 9 जाना है, तो क्या करोगे आप? हाँ, क्या क्या कर दोगे अब? हाँ, कितना हो गया है? 15 आ गया प्रॉपर। कौन से पे था? 24 पे। वेरी गुड, 15 आ गया। 15 का क्या करोगे? ओ का रिवर्स। ओ का रिवर्स कौन सा होता है? एल ओ है, तो एल हो जाएगा ना, प्रॉपर आ गया। ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन देखते ही आंसर दे दोगे, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड से आ रहा होता 15 कदम और फिर वो लेफ्ट साइड जाता 3 कदम, तो क्या आ जाता? जल्दी से बताओ। लेफ्ट से आ रहा, आप भी बताइए। लेफ्ट से आ रहा होता 15 कदम और फिर उसे लेफ्ट ही जाना होता, तब क्या करते? 3 कदम। 15 पे खड़ा है, 3 कदम आना है, तो फिर क्या करते? एम आ गया प्रॉपर। 3 कदम जाना था बेटा, एम आ जाएगा। 15 पे खड़े हैं, 3 कदम पीछे गया हो, 12। ठीक है, ठीक है। 12 पे क्या हो जाएगा? एल। ठीक है, आ गया आंसर, आ गया, क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़े। ठीक है, रिवर्स का समझ में आया? रिवर्स का क्या मतलब है? अच्छा, सबको पता चल गया रिवर्स तो करना है। रिवर्स रिवर्स है क्या? ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गई। ठीक है, तो हमें पता था ए का रिवर्स होता है जेड, क्योंकि हमने पिछली क्लास में देख लिया था। लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। अब आप लोग ही बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, ठीक है। हम लिखेंगे एबीसीडी, आपको बताना है रिवर्स, ठीक है। अच्छा, ए का बता दो कौन सा होगा? जेड हो जाएगा, ठीक है। एम का बता दो, ठीक है। डी का बताओ, ठीक है। एच का बताओ, प्रॉपर, ठीक है। अब बताना, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। क्यू का बताओ, क्यू का जे है, क्यों जे, ठीक है। क्यू का जे है, ठीक है ना? ठीक है, अब बताते हैं, अब बात करते हैं। अब किसका पूछ लें हम? किसका पूछ लें? किसका पूछ लें? किसका पूछ लें? सी का बताओ। हाँ, क्योंकि कुड़ी एक्स हो गई थी, ठीक है। ए जी, कुड़ी एक्स हो गई, दूध वाला। एफ का बताओ। उफ नहीं, फूफा, ठीक है। एफ का यू, ठीक है। जी का बताइए। ओके, जीटी गाड़ी चला रहे हैं फूफा जी, ठीक है। आई का बताओ। ठीक है। के का बताइए। कमला पसंद, के पी, ठीक है। ये सारी चीजें याद होती जा रही। अब कुछ छूट गए होंगे तो छूट गए होंगे, वो तो आप लोगों को वैसे ही पता है। जैसे ए, बी का बताइए जल्दी से। बी का वाई है। सी डी ई, ई का बताइए जल्दी से। ई वी, ईवी गाड़ी चलाता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलाता है, ठीक है। अच्छा, तो बात क्या थी, याद एक बार फिर से करते हैं रिवीजन। ए जी बॉयफ्रेंड है, कुड़ी एक्स हो गई, उसकी दूध वाला है, ईवी गाड़ी चलाता है फूफा, जीटी गाड़ी चलाते हैं, हाई स्कूल पास है, इंटरनेशनल की जानकारी रखते हैं, क्यों जे कमला पसंद खाता है, मान लो, ठीक है ना? यही तो बात है ना? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को क्या? हाँ, तो अब एक चीज बताइए, ठीक है। अगर MOHAN इसका रिवर्स लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे? जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में रिवर्स लिख लो इसका, ठीक है। अपने अपनी कॉपी में लिख दो, कुछ नहीं, सीधा कॉपी में रिवर्स लिखो। एम का, ओ का, एच का, ए का, एन का, क्लियर हो गया? ये आ गया। अच्छा, अब देख के अगर कोई बोल दे कि इसका रिवर्स लिखा हुआ है तो आप समझ जाओगे, आप वेरीफाई कर लोगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत तो नहीं रहेगी। हाँ या ना बोलो, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अच्छा, यहां से क्या बन रहा है आप लोगों का? यहां से बेसिक बन रहा है कहां के लिए? कोडिंग डिकोडिंग के लिए। बात क्लियर है ना? कोडिंग रिकॉर्डिंग में होता क्या है, कभी भी रिवर्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। लेकिन ये बेसिक बनना यहाँ पे जरूरी है। अगर वहां पे बेसिक बनाने चले गए
तो फिर नहीं हो पाएगा खेल। ठीक है, यहीं पे बेसिक बनाओ अपना। ठीक है, अब बात आ जाती है अगले की। ठीक है, अब चीज होती है क्या, ठीक है, आपको बात कर देते हैं KANPUR। ठीक है, कानपुर 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 कानपुर। ठीक है, इसको क्या करो आप लोग, ऐसे करो, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, और मुझे ये बताओ कि रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने के बाद कितने वर्ड हैं, कितने लेटर्स हैं जिनकी प्लेस अनचेंज्ड है। ठीक है, या सेम प्लेस वाले हैं। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है विपरीत वर्णानुक्रम। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहां से चलता है, ए से लेके जेड की ओर। ठीक है, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहां से चलता है, जेड से लेके ए की ओर। ठीक है, सबकी प्लेस चेंज है, कोई किसी की प्लेस पर नहीं है। एक बार करके देख ले क्या, हाँ या ना बोलो भाई। के का प्लेस वैल्यू क्या है, किंग्स 11, ए की प्लेस वैल्यू 1, एन की 14, पी की पी क्यू 16 के बाद 17 आएगा, पी यू आर 21 होगा ना, यू के वी। अच्छा, आर का कभी कोई भूलेगा क्या, नहीं ना, जब तक हम गाड़ी ना खरीद लें तब तक नहीं भूलना। हमें कौन सी गाड़ी चाहिए थी, R18, कौन सी, R18। अभी तक R15 बनी है ना, हमें कौन सी चाहिए, R18। ठीक है, जब वो बन जाएगी तब हम खरीदेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गई ना। अच्छा, तो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कहां से लिखेंगे हम, ए से लिखेंगे जेड तक, क्लियर। ठीक है, तो सबसे अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा ना। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, यू, क्योंकि सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो ये 21 पहले लिख लें, यू। अच्छा, फिर आर, फिर पी, फिर एन आएगा, फिर के कहां से है, एन आ गया। ठीक है, लेकिन एन कहां पे आएगा, इसकी जगह पे आया। ठीक है, फिर कहां पे आएगा, के, फिर क्या आएगा, ए, तो वो तो वैसे भी नहीं आया ना। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर चीज आ गई। ठीक है, अब बोलते हैं ठीक है, अब नाम लिख लेते हैं AAYESHA, इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, और मुझे जल्दी से बताओ क्या कि इसके कितने लेटर्स की प्लेस अनचेंज्ड है, कितने लेटर्स की प्लेस अनचेंज्ड है। ठीक है, कौन से ऑर्डर में लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, जो सबसे छोटा होगा, 2 की अनचेंज्ड है और बकाया चेंज्ड है। ठीक है, अब आप जिसने सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया है वो किस में लिखेगा, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे। ठीक है, अच्छा, और जिसने नहीं लिखा वो देख लो यहाँ पे, ए की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1, ए की 1, वाई की ई की, एस की, एच की। ठीक है, और अच्छा, ये दोनों रिवर्स वाले आपस में बैठे हैं साथ में, हाँ या ना, दोस्ती हो गई इन लोगों की। ठीक है, अब सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन लोग, 3 ए लिख दें, 1 2 और 3, हाँ या ना बोलो भाई। ठीक है, फिर क्या लिखे, ई और फिर एच, ई फिर एच। अब वो क्या लिखना है अपन लोगों को, ठीक है, एस और वाई। ठीक है, तो ई की प्लेस वैल्यू सेम है और 2 ए की प्लेस वैल्यू सेम है, तो कितने अनचेंज्ड प्लेस है, 3, 4 कहां से, ठीक है, अनचेंज। ठीक है, अब रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, अच्छा, स्टार्ट कहां से करें, सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन लोग, वाई, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई, फिर क्या लिखेंगे अपन लोग, एस, फिर क्या लिखेंगे, एच, फिर क्या लिखेंगे, ई, फिर क्या लिखेंगे, ट्रिपल ए।
ठीक है। अच्छा, प्लेस वैल्यू किसकी चेंज नहीं हो रही? इसकी चेंज हो गई है, इसकी चेंज हो गई है, इसकी चेंज हो गई है, इसकी नहीं हुई, तो 1, ठीक है। इसकी चेंज हो गई है, इसकी चेंज हो गई है, इसकी नहीं हुई, +1, तो ये 2। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितने लेटर की प्लेस वैल्यू चेंज नहीं हुई? 2 की। बकाया सबकी हो गई है। हाँ या ना बोलो, ठीक है। सबको क्लियर हो गया, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, इसी का एग्जांपल ले लें, इसी का एग्जांपल ले लें। अगर इसी का एग्जांपल ले लें तो अगर हम बोल दें आप लोगों से, ठीक है, कि अगर नाम है सेम, आयशा, नाम है सेम, AAYESHA, अगर मैं बोल दूं आपको कि वॉवल्स पहले लिखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर क्या लिखो? कंसोनेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में स्वर और व्यंजन। पहले स्वरों को किसमें? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? वर्णानुक्रम में लिखो, ठीक है। और फिर व्यंजनों को वर्णानुक्रम में लिखो। तो बताना कितने स्पेस, कितने मतलब लेटर्स अनचेंज्ड हैं। तो क्या करोगे? सबसे पहले ट्रिपल ए, फिर क्या है? ई, ठीक है। ये क्या है? ये बबल्स हैं आपके, ठीक है। क्या है? स्वर, जिसे बोलते हैं बबल्स। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? ए और ए, फिर ई, ठीक है। फिर क्या करोगे आप? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है ना, तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा? 25, ये क्या हो जाएगा? 19, ये क्या हो जाएगा? 8, ठीक है। अब क्या करोगे? सबसे पहले आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसे H को लिख दोगे, फिर क्या लिखोगे? S, फिर क्या लिखोगे? Y, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, किस किस की स्पेस प्लेस चेंज हो गई है? नहीं हुई है, नहीं हुई है, बताओ। A, 2 और 3, ठीक है। S की तो, ठीक है, 3 हो गए ना? हाँ या ना बोलो भाई, ठीक है। यही था ना, यही था, यही पढ़ना था, दोनों चीजें हो गई, हाँ या ना बोलो, ठीक है। क्लियर चीज? अच्छा, अगर मैं बोल दूं इसी चीज में, अगर एक लेटर है बिफोर, ठीक है, स्पेलिंग बिल्कुल सही है, हाँ या ना बोलो, ठीक है। इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो और राइट साइड से 4th प्लेस पे कौन बैठा हुआ है? राइट साइड से 4th प्लेस पे कौन बैठा हुआ है, ये बताना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज करो, फिर बताओ राइट साइड से 4th प्लेस पे कौन बैठा हुआ है, ठीक है। हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्या? नहीं, ठीक। 4th प्लेस पे कौन बैठा हुआ है? हाँ, ठीक है, ई बैठा हुआ है ना, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, राइट साइड से 4th प्लेस बतानी है। अगर राइट साइड से 5th प्लेस बताते तो आप क्या बताते? हाँ, तो आपने क्या किया? अब आपको बता देते हैं सही टेक्निक इसकी। राइट साइड से 4th प्लेस क्या होगा? 1 2 3 4, ठीक है, हाँ या ना, यहीं पे आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो लिखेंगे, लेकिन कहां तक लिखेंगे हम? केवल F तक। हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, क्योंकि हमें राइट साइड से 4th प्लेस पे तो लाना है। तो राइट साइड से 4th प्लेस पे क्या हो जाएगा? F के नीचे जो आ जाएगा वही होगा, हाँ या ना बोलो, ठीक है। तो क्या करोगे आप? सबसे पहले इसको मुझे बताओ, P, सबसे पहले P आ जाएगा, फिर आ जाएगा E, फिर आ जाएगा E। तो ऑब्वियसली E ही होगा जो भी होगा, जो भी। मुझे करना क्या है अब तक जाके? हमें तो E तक ही काम है, ठीक है। आ गया ना? साइड साइड से 4th प्लेस पे कौन बैठा हुआ रहेगा? E। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या हमें टेक्निक भी पता चल गई? क्या हम अब क्वेश्चन को बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर पाएंगे? अब हमारे पास क्या रहना वाला है? प्रैक्टिस। ये जो भी चीज टेक्निक होती है वो सब आपको पता चल गई है। अब आपके पास स्पीड बनाने के लिए क्या बचता है? प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। अब आप क्या करेंगे? कल 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 कल, ठीक है, कल 60 क्वेश्चन इसके करके आएंगे, ठीक है। 60 या 70 क्वेश्चन कम से कम करके आएंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन को लिखना नहीं है, बस क्या लिखना है आपको? सॉल्यूशन, आंसर लिखना है केवल अपने में, वो भी सजा धजा के नहीं। हमें सजा धजा नहीं देखना, हमें कुछ नहीं देखना, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको 60 क्वेश्चन करके आना है, ईमानदारी से आप 60 क्वेश्चन करके आएंगे बस, ठीक है। कितनी हवा में कर सकते हैं? अब आप कॉपी अपने देख रहे हैं कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं आप लोग।
इसी तरीके से सॉल्व करना है, मुझे कॉपी भरवानी नहीं है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, बहुत जल्दी से सॉल्व करना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं? अल्फाबेटिक का टेस्ट पूरा क्लियर हो गया, आप लोगों के दिमाग में बैठ चुका है। ठीक है, अभी इसी टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा बेहतर इसी टाइप के आएंगे, और जब भी आएंगे आप संभाल लोगे क्या? हाँ या ना बोलो? ठीक है।